अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करने के सबसे पहले बात करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कराची में फैसला कुन टारगेटेड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। अब नौमान और कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए सदर मुमलिकत ने कराची में स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ खसूसी ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत की। उनका कहना था कि कराची में ऑपरेशन ऐसा हो कि शहरियों का एतमाद बहाल हो। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सदर आसिफ अली जरदारी की जेर सदारत सिंध में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर अहम इजलास वज़ीर आला हाउस में मुनक्किद हुआ। आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आला सिंध ने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सदर आसिफ अली जरदारी को वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दौरान ब्रीफिंग बताया कि कराची में स्ट्रीट क्राइम और कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन से अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल में बेहतरी आई है। इजलास के दौरान IG सिंध ने सदर आसिफ अली जरदारी को अमन व अमान और कराची में स्ट्रीट क्राइम पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची में रवां साल के पहले 4 माह में 60 से ज्यादा शहरियों को डकैती में मुज़ाहमत के दौरान कत्ल किया जा चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आला सिंध को अहकामात देते हुए कहा कि मैं किसी सूरत जमीनों पर कब्जे की इजाजत नहीं दूंगा। चाइनीज की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इक़दाम करें। सिंध हुकूमत को वफाक से जो भी असला और दीगर सहूलियात चाहिए वो मुहैया करवाएंगे। इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल पर बड़े फैसलों की मंजूरी भी दी गई। दूसरी जानिब सिंध काबीना इजलास से कबल आज सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास तलब किया गया है। एपेक्स कमेटी इजलास में क़याम अमन के हवाले से फैसले किए जाएंगे, जबकि आज सिंध काबीना इजलास भी शेड्यूल है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के सरबराही में MQM वफ्द के सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के गवर्नर सिंध से भी मुलाकात हुई। कराची से ये रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में अहम सियासी मुलाकातें। कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM के वफ़द ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। MQM के वफ़द ने सदर आसिफ अली जरदारी को दोबारा सदर मुमलिकत मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, जिस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शुक्रिया अदा किया। MQM वफ़द में सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल थे, जबकि इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। मुलाकात में मुल्क के मौजूदा सियासी और माशी बहरान और अमन व अमान की मजबूरी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए तमाम सियासी जमातों को मिलकर मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर दिया गया। MQM ने सदर मुमलिकत से कराची में अमन व अमान की बहाली के लिए अपना असर व रसूख इस्तेमाल करने की दरख्वास्त कर दी। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन रजा नकवी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल और अमन व अमान के क़याम में सिक्योरिटी इदारों के किरदार और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अपडेट्स आपने जाने, अहम खबर शामिल करें। अमेरिका रफ़ाह पर ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करेगा। एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से ऐसा कहा गया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का मज़ीद कहना था कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया। हमास से निपटने के लिए और भी तरीके हैं। पहले बेघर लाखों अफराद के लिए मुनासिब रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया जाए। एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से मुलाकात के अंदर इस बात का जिक्र किया गया। अमेरिका रफ़ाह पर ज़मीनी हमले की हिमायत नहीं करेगा। एंटोनी ब्लिंकन की जानिब से न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा गया, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में 2 टोक मौक़िफ़। उनका कहना था कि हमास से निपटने के लिए और भी तरीके हैं। पहले बेघर लाखों अफराद के लिए मुनासिब रिहाइशगाह का बंदोबस्त किया जाए। और रूस यूक्रेन जंग के बायस चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका ने रूस की मदद के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद चीनी कंपनियों पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी। चीनी कंपनियों के मुआहिदों के बायस रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। रूस चीन गठजोड़ और कंपनियों के किरदार के बायस रूस की माली और अस्करी क़ुव्वत में इजाफा हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के बायस चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने रूस की मदद के इल्ज़ाम में मुतअद्दिद चीनी कंपनीज पर मजीद पाबंदियाँ आयद कर दी। चीनी कंपनियों के मुआहिदों के बायस रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में मदद मिल रही है। रूस चीन गठजोड़ और कंपनियों के किरदार के बायस रूस की माली और अस्करी क़ुव्वत में इजाफा हुआ। और अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की रुकनीत से मुतालिक जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन रुकनीत की नाकामी पर बहस होगी। इजलास की कार्रवाई में फ़लस्तीन से मुतालिक अमेरिका के किरदार का भी जायज़ा लिया जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में अमेरिका ने फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देने के खिलाफ मुतअद्दिद बार अपने वोट को वीटो के तौर पर इस्तेमाल किया। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की रुकनीत से मुतालिक जनरल असम्बली का इजलास आज होगा। जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीनी रुकनीत की नाकामी पर बहस होगी।
इजलास की कार्रवाई में फ़लस्तीन से मुतालिक अमरीका के किरदार का भी जायजा लिया जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में अमरीका ने फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देने के खिलाफ मुतअद्दिद बार अपने वोट को वीटो के तौर पर इस्तेमाल किया। गजा में इमदाद की तरसील के लिए पहली बार इसराइल की जानिब से बैत हनून राहदारी खोल दी गई। शुमाली गजा के लिए उर्दन से 30 इमदादी ट्रक दाखिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि जंग से तबाह गजा में ज़्यादा इमदाद की फराहमी में पेशरफ्त हुई है। गजा में इमदाद को मज़ीद बढ़ाने के लिए काम जारी है। गजा में इमदाद की तरसील के लिए पहली बार इसराइल की जानिब से बैत हनून राहदारी खोल दी गई। शुमाली गजा के लिए उर्दन से 30 इमदादी ट्रक दाखिल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि जंग से तबाह गजा में ज़्यादा इमदाद की फराहमी में पेशरफ्त हुई है। गजा में इमदाद को मजीद बढ़ाने के लिए काम जारी है। गजा में जंग बंदी की कोशिशों के दौरान सिहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी। इसराइली फौज के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और गजा शहर में ड्रोन्स के जरिए बमबारी, 2 बच्चे शहीद हो गए। 24 घंटों में खवातीन और बच्चों समेत 34 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 34,568 हो गई। 77,765 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके हैं। गजा में जंग बंदी की कोशिशों के दौरान सिहोनी फोर्सेस की वहशियाना बमबारी जारी। इसराइली फौज के नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप और गजा शहर में ड्रोन्स के जरिए बमबारी हुई, जिसके नतीजे में 2 बच्चे शहीद हो गए और 24 घंटों के दौरान खवातीन और बच्चों समेत 34 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हैं। शहदा की मजमूई तादाद 34,568 हो गई। 77,765 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके।